अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। और दोस्तों आज हम ये मटन का जो है चिकन विथ चिल्ली वाइट चिकन चिल्ली बनाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले क्या है, हमने ये गोश्त लिया है, पुट का गोश्त लिया है और कंधे का गोश्त लिया है। तो दोस्तों इसमें से हम छोटी छोटी बोटियाँ निकालेंगे और उसमें हम क्या क्या शामिल करेंगे, नमक, काली मिर्च और ये सफ़ेद सिरका, सोया सॉस। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये हमें गोश्त काटना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये गोश्त के छोटे छोटे टुकड़े करेंगे। तो दोस्तों ये आप देख लें, ये मैंने ऐसे छोटी छोटी बूटियाँ काटी हैं, ये आप देख लें। ये इस तरीके से छोटी छोटी बूटियाँ काटी हैं। ये इससे ज़्यादा मोटी भी नहीं होनी चाहिए, इससे ज़्यादा छोटी भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल। अगर तो दोस्तों चलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये मैंने सोया सॉस ली है, ये थोड़ा सा इसका सोया सॉस इसमें शामिल कर रहे हैं ताकि इसकी जो है मटन की जो खुशबू होती है वो इसकी ख़त्म हो जाए और ये गोश्त को गलाने में भी मदद देती है। तो दोस्तों ये इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा इसमें शामिल करना है। ये 5 अदद हरी मिर्ची ये अभी इसमें शामिल करनी है ताकि ये जायकेदार बन सके। तो दोस्तों चलते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये जो है वो ऑयल लेना है, इसमें शामिल करना है। तई चार दिन के सोरा कर। ये हमने ऑयल लिया है, तकरीबन 50 ग्राम तक जो है मैंने ऑयल लिया है। ये आप इसमें कढ़ाई में देख सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये जो गोश्त है ये हम इसमें इस तरीके से शामिल करेंगे। ये आप देख लें दोस्तों, सबसे पहले इसको गोश्त को खूब भूनना है इस तरीके से ताकि ये पक जाए। ये इस तरीके से इसको पकाना है, ये इस तरीके से बहुत मज़ेदार लजीज चिकन चिली बनती है। ये आप देख लें, ये इस तरीके से इस गोश्त को पकाना है ताकि ये बिल्कुल इसको गलाना है। जैसे आम तौर पे गोश्त खाना है इसी तरीके से इसको गलाना है। सिर्फ इसको घी पे रखना है सफ़ेद चावल के साथ। ये बहुत टेस्टी मज़ेदार बनता है, सफ़ेद चावल के साथ बहुत जायकेदार जायका देता है। तो दोस्तों अब हम इसमें 3-4 अदद लहसुन के जोए छोटे छोटे काट के इसमें शामिल कर लिए हैं ताकि मटन की खुशबू ख़त्म हो जाए। तो दोस्तों अब हम इसमें इसको थोड़ा भूनेंगे और उसके बाद इसमें हम तकरीबन 1 किलो पानी डालेंगे। अगर जब तक ये गल नहीं जाता है, खाने के काबिल नहीं हो जाता, तब तक हम इसको पानी देते रहेंगे। तो दोस्तों इसको इस तरीके से पकाना है, फ्राई करना है पहले ताकि इसका जो है वो टेस्ट ज़बरदस्त बने। ये इस तरीके से इसको घी में भूनना है, ये इस तरीके से। इसमें हम आखिर में जो है घी पे आएगा तो हम इसमें तकरीबन 50 ग्राम हरी मिर्ची लंबी लंबी काट के शामिल करेंगे ताकि ये जायकेदार बन सके। इस तरीके से दोस्तों ये चाइनीज़ टाइप का है, लेकिन हम यहाँ पे ये
विलेज स्टाइल के तौर पे बनाते हैं। ये इस तरीके से चाइनीज़ नमक अजीनो चाइनीज़ नमक जो है अगर आप डालना चाहें तो इसमें एक चुटकी से ज़्यादा नहीं डालना है। ये इस तरीके से बहुत ज़बरदस्त डिश बनती है। तो दोस्तों ये आप देख लें, अब ये घी पे आ गया है। तो दोस्तों ये हम इसको अभी घी में भून रहे हैं ताकि ये अच्छी तरीके से पक जाए हल्की आंच पे। ये इसको हल्की आंच पे पकाना है अभी, ताकि ये गोश्त अच्छी तरीके से कड़क हो जाए। अगर आपको ज़्यादा चटपटा करना है तो थोड़ा सा सिरका डालना है, नहीं तो ये ऐसे ही मज़ेदार बन जाता है। बिल्कुल मज़ेदार ज़बरदस्त बन जाता है मटन चिली। कौन इसको खूब पकाना है इसमें घी में। तो दोस्तों ये इसको इस तरीके से देखो, ये इस तरीके से पक गया है। अब हम इसमें तकरीबन 8 हरी मिर्ची जो है मैंने इसमें काट के रखी है, ये इस तरीके से इसमें शामिल होनी है। ये छोटी छोटी काटनी है बारीक, थोड़ा सा इसको पकाना है और बस फिर आग बंद कर देनी है। ये इस तरीके से दोस्तों अब ये तैयार हो गए हैं, ये आप देख लें। अब हम इसकी आग जो है कम कर रहे हैं और इसको उतार रहे हैं। तो दोस्तों ये आप देख लें, इसको हमने उतार लिया है। अब ये चावल के साथ इस तरीके से तो दोस्तों मिलते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और घंटी के बटन को दबा देना ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नई और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। खुदा निगहबान।